प्रथम मंच पे विराजमान हमारे पूर्व विधायक साहब और एक काम करो बाहर से पधारे हमारे कहीं नहीं दो बटे पूरे विशेष तो आज का जो हम सबका जो मकसद है, तो इस पूरे देश में वोटों की चोरी होती है। क्या होती है? वोटों की चोरी। और वो कौन करता है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, दूसरे कोई नहीं करते। और इनका समर्थन करता है इलेक्शन कमीशन। कौन करता है? भारत का चुनाव आयोग। दोनों की मिली भगत से कांग्रेस का जो नुकसान होता है इनकी वजह से ही होता है। और यह मिलकर के वोटों की चोरी करके जीत जाते हैं। भले पंचायती राज हो या भले यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनता हो या मुख्यमंत्री बनता हो या एमएलए बनता हो या सांसद बनता हो या फिर इन कॉलेजों में जितने भी अध्यक्ष बन रहे बीजेपी के एबीवीपी के, वो सब कहीं न कहीं वोटों की चोरी करके ही बन रहे, डायरेक्ट नहीं बन रहे। इसीलिए इस मुहिम में हम सब, मैं बोलूंगा राहुल गांधी जी का जो नारा था वोट चोरी का, मैं बोलूंगा वोट चोर। आपको बोलना है गद्दी चोर। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। भाइयों और हमारे बुजुर्गों और हमारे युवा साथियों, यह सोचने का विषय है, वो लोग धर्म के नाम पे, धर्म की राजनीति को लेके एमपी एमएलए बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, प्रधानमंत्री जी जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद इस जनता को वो भूल जाते हैं। 5 साल तक इन लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। आपने कुंभलगढ़ की स्थिति देखो, अटे एमएलए साहब जीतन गया, सटाकड़े कतरा टेम आया जनता री सुनवाई करवा रहे, कतरी दौड़ आया, आपने गांव में कतरी दौड़ आया, पूरी विधानसभा में कतरी दौड़ किया वे। अटारी विकास रो जो मुद्दो देखो, स्कूलों में आज की कंडीशन में पानी माए पड़ेड़ू है, कमरा इधर दलटेरा माए पड़ेड़ू है, तो किसका विकास भाई? हॉस्पिटल में देखो, अपने हॉस्पिटल की स्थिति देखो, 75 साल हुआ, 75 साल में अपराणी केलवाड़ा हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन भी है, एक्सरो है, वही खाली 2-4 घंटा तक एक्सरे मशीन रहे बटे चालू, और 2-4 घंटा केड़े 10-11 बजे भी आवे, 1-2 बजे बंद करें पर आए। तो आपरे लोग इलाज रे बात रे या तो राजसमंद जाना पड़े या उदयपुर जाना पड़े, तो आपरी अटारी जनता की समस्या है कि नहीं है? 18 एमएलए साहब खाली पार्टी राज नहीं है, जो जनप्रतिनिधि जीतेन वनी पोस्ट पे रहने बे, वनी कुर्सी पे रहने बे, सटाकेड़े वो बटारी पूरी जनता रोवे, नहीं कि खाली वनी एक ही पार्टी रोवे। भले एमएलए साहब बीजेपी रहे हैं, लेकिन वने विपक्ष वाला रही काम करने पड़े, धनी आदमी वना वोट नहीं दीदा, वना नहीं वना होने करनी पड़ी, चूंकि वे पार्टी जीते नहीं बैठा, वे एक जनप्रतिनिधि के रूप में जीतेन बटे मंच बटे सीट पे रहने बैठा, विधानसभा में रहने वनारी आवाज उठानी पड़े। और दूसरों आणि रोड की कंडीशन देखो, आणि रोड भी नहीं 3-4 भी नहीं दिया, तो रोड धोवन ले रो, जो मेगा हाईवे की कंडीशन देखो, रोडे खाड़ा पड़े रहा है, अन्य मतलब फूल चोरी की थी है, वोट चोरी तो की थी, लेकिन अन्य रोड का कमीशन ही कहीं गया सब, वोट चोरी देखो, रोड सब रिपेयर कहीं जावे ही है, दो याडी है। हर डिपार्टमेंट में देखो, अटे आधा टाइम अटे प्रशासन में देखो, मारे फोन नहीं उठावे, पहले तो मारे फोन उठावे था, कहीं भी काम पे तो थाना में रहता, तुम्हारी हुनवाई होती, लेकिन आधा टाइम में 18 जी साहब है,
वे देखे सकल देखे कोण आयो अरे वो चमन दाना आयो हो तो कांग्रेस में पोग्यो इसे अंडी होड़ो नहीं करनी मंत्री जी कह सकू है एडी कंडीशन वेगी है और मौत अटे एक धंधो लेन बैठो है धंधो ही बंद कराई दी दो घणो पतो है चमन दाना 2 रुपया कमावी અને घर को हाले और वो आवा वाला टाइम में समाज जागरूक करे नो आगे को बढ़े आ कंडीशन देखो मने हो अतरी घटिया तो वे मु एक जनप्रतिनिधि मुई खुद प्रत्यक्ष लियो आ भाई दबावे आम जनता आया कतरा दबावता वे कोण आपने होना वालों तो यही नहीं मंत्री जी ने फोन करो एक मंत्री जी मना कीधो गोटे बंद कराई दो दूसरी बात है तो स्कूलों में कंडीशन देखो भाई हर जगह कंडीशन है स्कूलों जो स्टाफ है जो घनी जगह अनारा पार्टी रो बटे कोई बैंक कार्यकर्ता बड़ी स्कूलों में बराबर विकास को करे और घनी जगह अनारा सरपंच दी में एक बात मारे और होना आई एमएलए साहब कह रहा भाई अणी स्कूल में वो फंड नहीं दो जो अटे मारो सरपंच नहीं है तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं एमएलए साहब से एमएलए साहब आप पार्टी के एमएलए नहीं हो आप जीते हुए प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि हो तो इन जनता की आपको सुननी पड़ेगी चाहे वहां आपका सरपंच हो वार्ड पंच हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको जिसने वोट नहीं दिया है उस गांव का भी आपको विकास करना पड़ेगा क्योंकि आप जीते हुए तो सिर्फ 5 साल ही हो और 6ठे साल वापस इसी जनता के पास में हम सबको वोट लेने जाना पड़ेगा चाहे आप जीते हुए तो भी जाना पड़ेगा और हम नहीं जीते हुए हैं फिर भी हम भी जाएंगे वहां पे तो फिर उस समय यही युवा आपसे सवाल करेगा कि मंत्री जी हम जब आपको हमारे यहाँ क्षेत्र की जो समस्या थी उसको अवगत करवाया तब तो आप बोल रहे थे भाई हमारा जीता हुआ जनप्रतिनिधि नहीं है हमारा जीता हुआ सरपंच नहीं है इसलिए हम बजट नहीं देंगे ऐसा नहीं होता है यह देश संविधान से चलता है वो देश करने वाले संविधान में साथ नहीं वाले संविधान से कोई बोलवारी आजादी दे कि नहीं दे बोले चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो उससे भी यहाँ का जो क्षेत्र के लोग हैं भले ही उन्होंने वोट नहीं दिया वो मुख्यमंत्री से भी बात कर सकते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी बनो वहां पे सवाल कर सको क्योंकि हम यहाँ के वोटर हैं और वोटर से ही जनप्रतिनिधि बनता है और जीत के फिर विधानसभा या लोकसभा में जाता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा ज्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि बाहर से भी हमारे जो प्रभारी पधारे हैं वो भी अपना वक्तव्य देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे इस वोट छोड़ गद्दी छोड़ के मिशन में आपको और हम सबको अभी कुछ समय बाद पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं थोड़ा टाइम केड़े पंचायती राज चुनाव आवे रहा है हुण जो और भणमा ए वोट चोरी नहीं करे अने मात्र अबारी सणी मिशन में चालू करनो है और बेशक है तो बैलेट पेपर वोटर में ईवीएम मशीन छोड़े ना अपने ईवीएम मशीन को बॉयकॉट करो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कमीशन ही बना रहा से सरकार ही बना रही से और इलेक्शन कमीशन बड़ी सरकार हो गुलाम है जब अपनी सरकार होगी तो अपन बैलेट पेपर अब हम डिमांड कर सकते हैं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ज्यादा समय लिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ धन्यवाद। आपके विचार सभी ने सुने हैं बहुत अच्छे विचार है आपके अब मैं